Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar, Sandhi. And now you are going to read Visarga Sandhi. Be ready. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 6 एक मिलेनियम हिंदी व्याकरण के पाठ 3 के संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि के बारे में आप अध्ययन करेंगे और आप लोग सावधान होकर सुनिए और यथास्थान उसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा पहले लिखते हैं। विसर्ग के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए, कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा और उदाहरण, दो ध्वनि गुण, ये हो जाएगा दो गुण, विसर्ग का हो गया। दूसरा है अधोलिखित, ये रहा आपका पहला विसर्ग संधि। क्या है इसका उदाहरण? तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के ठीक बाहर सामने से होता है। तो चलते हैं इसके कुछ नियम। नियम नियम है, यदि विसर्ग के बाद अ हो के पूर्व, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के पूर्व अ को मिलाकर ओ हो जाता है। विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य व र ल या व र ल में से कोई वर्ण आए, या व र ल में से कोई वर्ण आए तो आ का आ हो जाता, ओ हो जाता है। अ विसर्ग तथा पूर्व अ तथा विसर्ग
के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या व र ल ह में से कोई वर्ण आए तो अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाते हैं। अब पहला उदाहरण देखते हैं। मना धन रथ, मना धन रथ, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के पहले न का आ है, इसके बाद या व र में से रा है, तो इस विसर्ग और आ का मिलकर के स्थान पर ओ हो जाएगा मनोरथ। दूसरा अधगति, अधगति, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले धा का अ है, इसके बाद वर्ग का तीसरा वर्ण, इसमें तीसरा, चौथा और या व र में से कोई हो तो इसका विसर्ग और अ का ओ हो जाएगा अधोगति। तीसरा उदाहरण लेते हैं। यश धन गान, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। यशा, यशा में विसर्ग है, श का अ है, इसके बाद ग है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाएगा यशोगान। चौथा रज धन मूढ़, ये रज में अ विसर्ग है, उसके पहले हर्ष आ है और ग है, इसके बाद तो यह अब विसर्ग अ और विसर्ग और अ मिलकर हो जाएगा रजोगुण। तो ये रहा प्रथम नियम का। अब ख विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का ई हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है ई, छोटा ई का बड़ा ई हो जाता है। निधन रोगी निरोगी, निधन रो निरो, नीरव, यहाँ जो छोटा ही था उसका बड़ा ही हो गया और विसर्ग का लोप हो गया। क्या है, विसर्ग के बाद यदि राय है तो क्या होता है, विसर्ग का लोप, और छोटा ही है तो उसके स्थान पे ये बड़ा ही होता है। दूसरा उदाहरण है निधन रोग। यहाँ भी वही नियम कार्य करेगा, छोटा ही का बड़ा ही और विसर्ग का लोप हो जाएगा निरोग। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। निधन रस, यहाँ विसर्ग का लोप, छोटा ही का बड़ा ही और हो जाएगा नी रस। चौथा
नी धन रज। और यहाँ विसर्ग का लो, छोटा ई का बड़ा ई, नीरज। ये ख नियम यहाँ पर समाप्त होता है। और ग, विसर्ग संचलना इसका तीसरा नियम है। यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या वर्ग में से कोई वर्ण हो, कोई स्वर हो या तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या र ला व ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का र हो जाता है। तो यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई स्वर हो, इसके बाद कोई स्वर हो, वर्ग का तीसरा वर्ण हो और यहाँ पर वर्ग का तीसरा वर्ण या रा ला वा और हा में से हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दो धन गति, दो धन गति, विसर्ग का र होने से हो जाएगा दो गति। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले आ है नहीं, विसर्ग से पहले ऊ है और बाद को वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर र होने से दुर्गति हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। निर्धन आकार, निराकार, निर्धन आकार का हो गया निराकार। या विसर्ग का र होने से ऐसा हुआ, ने विसर्ग का र हो गया र और आगे आ मिलकर के रा हो गया और निराकार हो गया। चौथा तीसरा देखते हैं उदाहरण। निर्धन विघ्न, निर्विघ्न, निर्धन विघ्न, निर्विघ्न और दो धन बल, यह हो जाएगा दुर्बल। दो विसर्ग का र और वह रेप ऊपर चला जाएगा और बल है ही दुर्बल हो गया। पांचवा देखते हैं उदाहरण। निर्धन धन, ध्यान देंगे नि में भी यह आ है नहीं, यह ई है। इसके बाद धा आ गया वर्ग का चतुर्थ वर्ण और इसलिए विसर्ग का र होकर के निर्धन, ऊपर हो जाएगा निर्धन। छठा उदाहरण लेते हैं। निर्धन अर्थक, या विसर्ग के पहले आ है नहीं, छोटा ही है, इसके बाद आ या कोई भी स्वर आए तो उसे यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक
और नियधान बल हो जाएगा निर्बल। नियधान बल निर्बल। तो इस प्रकार से ये रहा। विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर कोई स्वर हो, उसके बाद कोई स्वर हो या वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण तथा या र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। कुछ उदाहरण है। दो धन गति दुर्गति, निधन आकार निराकार, निर्धन विघ्न निर्विघ्न, दो धन बल दुर्बल, निर्धन धन निर्धन और निर्धन अर्थक निरर्थक, निर्धन बल निर्बल। ये इस रहे कुछ उदाहरण। इसके बाद हम अन्य उदाहरण देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ वास्तव कर लेते हैं, मिटा देते हैं। फिर आगे हम 3 नियम पढ़ चुके हैं। अब चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। गा खा गा हो गया, गा नियम की ओर चलते हैं, देखते हैं गा नियम क्या है। गा नियम, गा गा हम देखते हैं। विसर्ग के बाद स च छ होने पर श च छ होने पर श हो जाए, छ हो जाए और छ हो जाए तो श का तो श ही रहता है, च का श हो जाता है और छ का श हो जाता है। तो इनका क्रम से क्रमशः स श और श हो जाता है। तो ये रहा परिवर्तन। यहाँ श छ छ श छ हो जाता है। उदाहरण लिखते हैं। दो धन शासन, यहाँ श होगा, विसर्ग का श हो जाएगा तो शासन। दुशासन। इसी तरह निधन संदेह, विसर्ग का यहाँ सा है तो निस्संदेह हो जाएगा। नियधन छल, निश्चल, यहाँ पे छ विसर्ग का श हो जाएगा, निश्चल बड़ा श। निश्चल। यहाँ नियधन प्राय दंचित, या प्रायश्चित, प्रायश्चित ये हो गए। अब अंगा नियम देखते हैं। अंगा पांचवा नियम है। विसर्ग के बाद ख ट प फ होने पर विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद प्रथम वर्ग का ख तथा प फ होने पर विसर्ग का खटकोड़ वाला श हो जाता है।
पहले विसर्ग हो, उसके बाद क ख या प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का खड़कोड़ वाला श हो जाता है, श हो जाता है। जैसे चतुर्दनपाद, ये पा आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा खड़कोड़ वाला श, चतुष्पाद पहला। दूसरा धनुधन पाणी, यहाँ धनुष पाणी। तीसरा दो दंत, दुष्ट। इस प्रकार से इसका उदाहरण है। अब च नियम, च नियम देखते हैं। विसर्ग के आगे कहता स होने पर का श होने पर विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के बाद का आए तो आए श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे अंतधन तल, अंतस्थल। और नमदंते, नमस्ते। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण। दो दंतर, दुस्तर। चौथा उदाहरण नियधंसर, निस्सर। ये विसर्ग संधि के 6 प्रमुख नियम हैं। और इसके बाद ये विसर्ग संधि यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं 2-3। अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। संधि किसे कहते हैं? इसे आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। संधि का अर्थ है मेल। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि का अर्थ होता है मेल। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, यहाँ आ और आ मिलकर के आ हो जाते हैं विद्यालय। दूसरा है इति धन आदि, ई का यह हो जाएगा और हो जाएगा इत्यादि। ये रहे आपके नियम। और ये संधि की परिभाषा, उसका उदाहरण। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ये आप थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपको यह बताया जा चुका है, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। स्वर संधि
दो निकटतम स्वरों के मेल से, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि करते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है। स्वर संधि के वेद, स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि और पांचवा आयादि संधि। ये रहे संधि और संधि के वेद। आज का पाठ बस यहीं पर शेष।